हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का महत्वपूर्ण टॉपिक धातु और अधातु। इस चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है 2015, 20, 14, 13 में आया हुआ है। इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चन भी जो हैं बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा जो इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी? इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको उसमें अच्छे से और समझा दूंगा। तो धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स, जो धातु जितनी ऊपर है, जो जिसके ऊपर है वो उससे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, जब हम नीचे की ओर आएंगे तो धातु की क्रियाशीलता जो है घटती जाती है। जैसे आप सबसे ऊपर देख रहे हैं पोटेशियम और सोडियम की मैं बात करूं तो सोडियम और पोटेशियम में कौन अधिक क्रियाशील रहेगा? पोटेशियम क्रियाशील रहेगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम ऊपर है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम नीचे आते जाएंगे तो क्रियाशीलता जो है घटती जाती है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर Au है, मतलब गोल्ड, सिल्वर, मरकरी। तो अगर मैं इन तीनों की बात करूँ, इनमें सबसे कम क्रियाशील कौन है? Au क्रियाशील है, गोल्ड सबसे कम क्रियाशील है। ठीक, तो इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। आइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? जो युग्म दे रखा है इसमें से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? तो फ्रेंड्स, जो अधिक क्रियाशील धातु रहेगी वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। ठीक है, तो जो इसका जो आंसर होगा डी होगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, क्योंकि कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने आपको भी दिखाई थी, जो कॉपर होता है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, कॉपर यहाँ पर है, देखिए कॉपर यहाँ पर, और सिल्वर कहाँ पर है? नीचे है इसके। कॉपर यहाँ पर और सिल्वर यहाँ पर। तो इसमें अधिक क्रियाशील कौन है? कॉपर क्रियाशील है। ठीक है, जो ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो जो कॉपर होता है वो अधिक क्रियाशील है, अतः ये जो है विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट है लोहे के फ्राइंग पैन। जो आप लोहे के फ्राइंग पैन देखते होंगे को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत लगाकर, या फिर इन सभी के द्वारा? तो जो जंग लगाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए होता है, वो तो इन सभी का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपने फ्राइंग पैन में जो देखा होगा, ज़्यादातर जिंक की परत जो है उसके ऊपर अंदर जो है चढ़ाई रहती है। लेकिन इसका जो आंसर होगा डी होगा इन सभी के द्वारा। मतलब इन सभी के द्वारा जो है हम जंग लगाने से बचा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कुछ आपके घर में अलमारी वगैरह जैसे रहती हैं, कोई लोहे की चीज़ है, बक्से वगैरह रहते हैं, तो हम क्या करते हैं उनमें जो है पेंट कर देते हैं। उससे क्या रहता है कि उनमें जंग नहीं लग पाती है। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये श्रेणी थी, आपको दिखा दिया हूँ। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ये भी उसी श्रेणी की सहायता से ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा Mg होगा। जब हमें वो श्रेणी याद रहेगी तो हम आसानी से ये जो है कर लेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ? सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित धातुएं हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक सक्रिय होने के कारण अम्लों से H2 को विस्थापित कर देती हैं। अब मान लीजिए ये जो है एक रासायनिक श्रेणी है। ठीक है, अब हाइड्रोजन मान लीजिए यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जो इसके ऊपर है वो इससे अधिक क्रियाशील होगी। तो इसका जो Mg होता है, मान लीजिए Mg हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होता है। तो मतलब क्या हुआ कि Mg जो है उस धातु में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? तो ये भी उसी के हिसाब से ही होगा। क्यों? क्योंकि ये Cu यहाँ पर है। Cu इसका आंसर होगा। देखिए एक बार सीरीज दोबारा देखिए, Cu तो यहाँ पर है, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो इन दोनों में क्रियाशील कौन है? हाइड्रोजन अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। तो ये कारण क्या है, मतलब होगा क्या इससे कि जो Cu जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। आपसे इक्वेशन दे दी जाएगी और बोलेगा कौन सी क्रिया संभव है, कौन सी क्रिया संभव नहीं है।
तो हमें जब ये पता रहेगा तभी हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात, आपको जो है इक्वेशन जो सक्रियता श्रेणी है आपको वो याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तांबे का अयस्क है। तांबे का अयस्क क्या होता है? तो तांबे का अयस्क होता है मेलेकाइट, CuCO3 CuOH होल ट्वाइस होता है। ठीक है, ये होता है तांबे का अयस्क। अयस्क का एक चैप्टर आएगा, उसमें आपको पढ़ाएंगे अयस्क क्या होता है, उसमें कई सारी डेफिनेशन पूछी जाती है, प्रगलन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, ठीक है, निष्ठापन कैसे करते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र होता है Cu2S। Cu2S को कैल्कोसाइड भी कहा जाता है। फिर क्लोराइड अयस्क का सांद्रण है। क्लोराइड अयस्क का सांद्रण का उदाहरण है, मतलब क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है क्या रहेगा? हॉर्न सिल्वर। ठीक है, हॉर्न सिल्वर AgCl जिसको बोलते हैं, AgCl सिल्वर का अयस्क है। Cl की उपस्थिति के कारण इसे क्लोराइड खनिज की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। लोहे के फ्राइंग पैन, ये हमने पढ़ लिया है। जिंक इन सभी के द्वारा वैसे संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्यों? जिन पदार्थों में खाने वाली जो चीज़ें रखी जाती हैं उनके अंदर जो है जिंक के स्थान पर टिन का लेपन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि टिन अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में टिन का लेपन होता है क्योंकि यह जिंक से अपेक्षाकृत कम क्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। यदि कॉपर को वायु में खुला रखते हैं, मतलब अगर आप कॉपर को वायु में खुला रख दें तो इसकी भूरी चमकीली सतह धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है तथा इस पर एक हरे रंग की परत जम जाती है। यह निम्न के बनने के कारण होता होगा। आपके यहाँ कॉपर के कुछ तार होते होंगे, कुछ बर्तन रखे रहते होंगे, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर जो है एक परत चढ़ जाती है हरे रंग की। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है CuCO3 के कारण। जब कॉपर जो है वायु के संपर्क में आएगा तो ये क्रिया कर लेगा। CuCO3 बेसिक कॉपर कार्बोनेट हरा जो होता है वो उसकी परत बनती है। इसका सूत्र लिखा हुआ है, आप देख लो, CuCO3 CuOH होल ट्वाइस होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से जो बार बार पूछे गए हैं। देख लीजिए, आप लिखा हुआ है, इसमें पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में ये। तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।